हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिमला क्लासेज। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट आपको फिलअप बता रहे हैं। ऑल मतलब चैप्टर्स के 16 में से जो भी हैं जो आपके 2 मार्क्स के आएंगे वो फिलअप की बात कर रही हूँ। बाकी और क्वेश्चंस और आएंगे तो आपको ये शेप एंड स्पेस इस तरह के फिलअप हैं और दूसरे चैप्टर के जो सारे फिलअप हैं वो भी मैं आपको कराऊंगी। हर कुछ के पहले मैं सारे फिलअप करा दूंगी हर लेसन के टोटल भी। तो आपको क्या है कि जहां पर ये 2 मार्क्स के हैं जितने भी फिलअप आएंगे आपके एक भी गलत नहीं होगा। बस आपको ध्यान रखना है किस तरह इसमें से इस तरह से ही पूछेंगे, बाकी कहीं से इसमें से कहीं आपको बाहर नहीं जाएगा। आप देखना कि यदि आप क्वेश्चंस को ध्यान से समझोगे तो आपको बहुत ही प्रॉपर इतनी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि आप फटाफट उसका आंसर दें। हमें छोटे छोटे 2-2 मार्क्स से 1-1 मार्क्स से इनको हमें माइनस नहीं करवाना है अपने एग्जाम्स में। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि मैं यहाँ पर कुछ फिलअप इसके 16 चैप्टर है आपका तो उसके करवा रही हूँ जियोमेट्री वाले। तो देखिए फिल इन द ब्लैंक्स हैं, सम मोस्ट इम्पोर्टेंट फिलअप है फॉर एग्जाम के लिए जो हमारा आता है शेप एंड स्पेस, अंडरस्टैंडिंग शेप एंड स्पेस के नाम से 2 मार्क्स का आता है वो। when the arms of angle from a form a straight line, मान लो एक तो आर्म में देखो एक स्ट्रेट लाइन, ये मैंने आपको बताया एक आर्म ये जा रही है एक ये जा रही है, ठीक है। तो एंगल्स ऑफ फॉर्म इज कॉल्ड, तो ये कौन सा एंगल आपको बताया था, कौन सा एंगल होता है ये 180 डिग्री का होता है, उसको हम क्या बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। तो यहाँ हो जाता है STRAIGST स्ट्रेट एंगल। तो यहाँ पर हमने पढ़ा और समझा और उसको आंसर दे दिया। अब देखो अब यहाँ पर पूछ रहा है कि 180 डिग्री का, ये 180 डिग्री का है। मैंने कल अभी जो 16 चैप्टर है उसमें मैंने समझाया था कि जो हमारा प्रोटेक्टर होता है, जो प्रोटेक्टर होता है उसमें सीधी लाइन बनी होती है वो 180 डिग्री का होता है, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री एंगल इज का। अब देखो इस तरह से भी पूछ सकता है कि 180 डिग्री का जो एंगल है उसको हम किस नाम से पुकारते हैं स्ट्रेट एंगल। देखिए दोनों थोड़े थोड़े अलग हो गए कि नहीं हो गए, ठीक है। अब इसी के बाद अपन तीसरा देखते हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितने भी है अब मैं ये सारा क्लीन कर दूंगी और आपको पूरा समझाती जाऊंगी, ठीक है। अब देखिए 3 वाला देखिए, द एंगल विच इज ग्रेटर देन राइट एंगल, 2 बार आगे ग्रेटर यहां से मिटा देंगे, इसको एडिट कर देते हैं, ग्रेटर देन राइट एंगल। ध्यान दें एक एंगल जो राइट एंगल यानी 90 डिग्री से ग्रेटर यानी बड़ा है एंड लेस यानी छोटा देन ए स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल अभी बताया था 180 डिग्री से छोटा यानी 90 राइट एंगल से ग्रेटर एंड स्ट्रेट एंगल से लेस देन कम है, उसको कौन सा बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। बताया था ना 90 से बड़ा 180 से छोटा, वो कौन सा होता है बच्चों ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल माना जाता है। समझ में आ गया होगा। देखिए आगे, द मेजर ऑफ ए राइट एंगल, अरे वाह अभी यहाँ राइट एंगल बार बार आपको ये चीजें आएंगी। राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, ध्यान रखना। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है, 90 से बड़ा एंड 180 से छोटा वो आपको क्या होता है ऑब्ट्यूस एंगल होता है, ठीक है। 5 नंबर देखिए, दोज एंगल विच आर स्मॉलर देन 90 डिग्री। अब देखो 90 की जगह यहाँ पर आपको राइट एंगल भी लिखा जा सकता है, ऐसे 90 की जगह राइट एंगल भी लिखा आ सकता है। दोज एंगल विच आर स्मॉलर देन 90 डिग्री या राइट एंगल आर कॉल्ड, तो क्या होता है वो दोज एंगल बीच आर स्मॉलर यानी छोटा, 90 डिग्री से छोटा जो होता है वो कौन सा होता है एक्यूट एंगल होता है। कौन सा होता है एक्यूट। 0 डिग्री से मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री वो होते हैं एक्यूट एंगल। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है 0 डिग्री मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। स्ट्रेट एंगल मेजर एग्जैक्ट, अब जो स्ट्रेट एंगल होता है एग्जैक्टली कितनी डिग्री का होता है 180 डिग्री का। समझ में आ रहा है ना। इसी तरह और चलते हैं 7, 8, 9, 10 जितने भी हैं मैंने सारे एक साथ बना लिए हैं
फिर मैं आपको ये सारे करा रही हूँ। देखिए आगे, देखिए 7 है द टाइप ऑफ द एंगल। एक एंगल, टाइप ऑफ एंगल फॉर्म बिटवीन द टू हैंड्स। देखो इस तरह से आपकी वॉच बनी आ जाएगी वहां पर, और कोई भी इस तरह से आपको एंगल टू हैंड्स दे देंगे उसमें बना के वॉच में, जो आपको यहाँ दे रखी है। अब हमें इसको पता लगाना है कि ये वॉच में जो दो हैंड से जो एंगल बना हुआ है वो कितने डिग्री का है। तो देखिए आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जैसे ये जो दो है 12 और 1 के बीच 30 डिग्री, 30 डिग्री, इन दोनों के बीच में 30 डिग्री, इन दोनों के बीच में 30 डिग्री। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये 30 डिग्री के एंगल बनाती है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से। अब ये यहाँ पर होगा तो 90 डिग्री का बन जाएगा, इन तीनों को प्लस कर देंगे तो 90 डिग्री का। तो ये कितने का हो गया? 120 डिग्री का हो गया कि नहीं हो गया? हो गया, हो गया। इनको हमने चारों को प्लस कर दिया, 3 4 12, 120 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब ये 120 डिग्री कौन सा एंगल हुआ? ऑब्ट्यूस एंगल हुआ। इसी तरह आपको पहचानना है, इस तरह से आप लिख लेना कि 12 से और 1 के बीच 30 डिग्री का एक एंगल बना होता है, तो ये 30 डिग्री के बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा तो 180 हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल हो गया। इस तरह से यदि कोई भी पिक्चर आ जाए आपको, ये वॉच बनी हुई आ जाए, और उसमें जरूरी नहीं है कि यही नंबर आए, दूसरा भी आ सकता है, लेकिन आपको इस तरह से पहचान करके उसको आइडेंटिफाई करके और 30 डिग्री निकाल के आपको उसको लिखना है। तो ये कौन सा स्ट्रेट है, कौन सा हो गया? सॉरी, ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। 120 डिग्री 90 से बड़ा एंड 180 से छोटा, तो ऑब्ट्यूस एंगल हो गया कि नहीं हो गया? इस तरह से आपको एक वॉच बन के भी आ सकती है। एंगल हुज मेजर, एक एंगल जो मेजर करते 90 डिग्री का, तो ये तो आपको पता है 90 डिग्री का एंगल कौन सा होता है? राइट एंगल होता है। कौन सा होता है बच्चों? राइट एंगल। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? एंगल ऑफ 120, अब देखो 120 का एंगल, यहां पर भी 120 आ गया, इज कॉल्ड। अब यदि आपको ये जानकारी है कि 90 से बड़ा एंड 180 से छोटा ऑब्ट्यूस होता है, तो आप यहां पर इसको देखते ही आपको पता लग जाएगा कि ये ऑब्ट्यूस एंगल है। तो यहां हम लिख सकते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। आ रहा है समझ में सबको? ध्यान से देखोगे सब समझ आया। मैं रेड पेन से इसलिए आपको ये फिलअप कर रही हूं कि आपको सारा आराम से दिख जाए। चलिए अभी और करते हैं, 10 11 12 जितने भी बाकी मैंने सारे लिख दिए हैं वो आगे करते हैं। देखिए 10, देखिए एंगल बीच ग्रेटर देन 40 डिग्री, यानी 40 से बड़ा, एंड 40 एंड लेस देन 45 डिग्री, और 45 डिग्री से छोटा इज नॉन एज, ये तो बहुत इजी है। लेस देन 45 डिग्री से छोटे तो फिर 44 40 ये हो जाएंगे, 0 से 44 तक, और 40 से बड़े यानी 40 से बड़े यहाँ पर लिख रहा ही है, 45 छोटा दे दिया, इसका मतलब एक्यूट एंगल हुआ है। तो इजी सा हो गया, एक्यूट एंगल। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, देखिए मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्यूट इज ऑलवेज लेस देन। देखो हम यदि मेजर कर रहे, नाप रहे हैं एक एक्यूट एंगल को, तो हमेशा वो छोटा होता है किससे? 90 डिग्री से। बताया था ना, इसको पढ़ना ध्यान से समझना, ठीक है, लैंग्वेज को। तो 90 डिग्री से हमेशा वो लेस होता है एक्यूट एंगल। वो घुमा के दे देते हैं क्वेश्चंस को थोड़ा सा, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट 12, टूल। एक टूल होता है, अपन किस कौन से टूल से नापते हैं? तो टूल, घबराना मत, टूल क्या मतलब? प्रोटेक्टर। तो हम प्रोटेक्टर, टूल यूज टू मेजर, हम कौन सा टूल यूज करते हैं नापने के लिए एंगल को, इज नॉन एज, क्या क्या जाना जाता है उसको? प्रोट्रैक्टर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? प्रोट्रैक्टर। समझ में आ गया? तो प्रोटेक्टर लिख दीजिए। वॉल्स ऑफ होम, जो हमारा घर होता है ना, उसकी जो दीवारें होती हैं मेड अप कौन से एंगल से बनी होती है? देखो घर है अपना, इसकी दीवारें इस तरह से बनी होती हैं, तो ये कौन सा एंगल हो गया? राइट एंगल हो गया। कौन सा हो गया? राइट एंगल। 90 डिग्री राइट एंगल के अकॉर्डिंग बनी होती है कि नहीं होती है?
तो ऐसे क्वेश्चन में आपको घबराना नहीं है, समझ के करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये सारे कर जाओ, कहीं आपके 2 मार्क्स नहीं जाएंगे। समझोगे, करोगे, आता है, लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन होता है, इस चक्कर में हम नहीं कर पाते और गलत आंसर दे देते हैं। तो आपको यदि समझ में आ गया तो फटाफट कर दोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 14 देखिए, 14 देखिए, द वैल्यू ऑफ एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल की वैल्यू इज फ्रॉम, कहाँ से चालू होती है और कहाँ पर किससे कितना होता है? 0 डिग्री टू, बताया था ना मैंने, 0 डिग्री टू लेस देन 90 डिग्री। 0 से बड़े एंड छोटे, 90 से छोटे। 0 डिग्री टू लेस देन 90 डिग्री, 90 से छोटे जो भी एंगल होते हैं वो सारे एक्यूट एंगल होते हैं। द वैल्यू ऑफ राइट एंगल इज, बार बार आ रहा है, राइट एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होती है, ठीक है। ये आपके बुक के पीछे के क्वेश्चन है कुछ इसमें। द वैल्यू ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल इज, अब ध्यान देखनी है, ऑब्ट्यूस एंगल की वैल्यू मोर देन यानी 90 डिग्री से बड़ा एंड लेस देन 180 डिग्री से छोटा। बताया ना ऑब्ट्यूस एंगल, बताया 90 डिग्री से बड़ा एंड 180 से छोटा। ये कौन से होते हैं? ऑब्ट्यूस होते हैं। द वैल्यू ऑफ स्ट्रेट लाइन एंगल, अब स्ट्रेट लाइन एंगल की वैल्यू क्या होती है? 180 डिग्री। जैसे यहाँ पर राइट एंगल की वैल्यू 90 डिग्री है तो स्ट्रेट लाइन की वैल्यू होगी 180 डिग्री। ये आपका पूरे मैंने सारे करा दिए हैं। अगले में आपको वो किलोग्राम, ग्राम, ये वाले सारे फिलअप में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। समझ में आ गए होंगे आपको बच्चों, और ध्यान से पढ़ना। शुभकामनाएं है मेरी आपके लिए। तो अच्छी तरह से पेपर करना, हर बच्चा A+ लाए मैथ्स में, मैं चाहती हूँ। तो मैं आपको पूरी वीडियो करवा दूंगी जब तक आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे, कोशिश करूंगी पूरी, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।